पिछले एपिसोड में हमने देखा समंदर में डूबने के बाद ऐश अपने आप को एक आइलैंड के किनारे पर देखता है और उसके बगल में रहता है एक लैप्रेस। ऐश को समझ में आता है कि जब वो समंदर में गिर के बेहोश हो गया था उस वक्त इसी लैप्रेस ने ऐश को और पीकाचू को बचाया था, लेकिन ऐश को बचाने के चक्कर में लैप्रेस अपने परिवार से अलग हो गया। ऐश लैप्रेस की चोट के ऊपर पोषण लगाता है और वादा करता है कि उसके परिवार को ढूंढने में ऐश मदद करेगा। कुछ देर बाद ऐश, लैप्रेस और पीकाचू आइलैंड के जंगल के अंदर जाते हैं खाना ढूंढने के लिए और बीच में आते हैं टीम रॉकेट जो पीकाचू और लैप्रेस को चुराने की कोशिश कर रहे थे। ऐश अपने 4 मिलियन से टीम रॉकेट के दोनों पोकेमोन को हरा देता है और पीकाचू के जोरदार थंडरबोल्ट ने टीम रॉकेट को हवा में उड़ा दिया। लैप्रेस टीम रॉकेट के जाल से फ्री हो चुका है और पीकाचू ने उनको भगा भी दिया। ऐश लैप्रेस के पास आता है और पूछता है क्या वो ठीक है। लैप्रेस हाँ बोलता है। ऐश बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है, पीकाचू और लैप्रेस दोनों ही सही सलामत है। अभी इस आइलैंड में कुछ खाने को ढूंढते हैं। ऐश वापस से आइलैंड को एक्सप्लोर करने लगता है। कुछ देर होने के बाद उस आइलैंड के जंगल में ऐश और लैप्रेस को खाने के लिए काफी सारे बेरीज मिल जाते हैं। जंगल में थोड़ा और अंदर जाने के बाद ऐश को एक बहुत बड़ा पत्थर दिखता है और उस पत्थर पे एक पोकेमोन को कार्व किया गया है। करीब जाने पर ऐश को उस कार्विंग के नीचे कुछ लिखा हुआ भी दिखता है। ऐश उस पोकेमोन कार्विंग के नीचे के चीज को पढ़ता है। वहां पर लिखा होता है एक दिन जब धरती खत्म होने वाला होगा और इस धरती से जीवन को खत्म किया जाएगा, तब कोई आएगा अपनी हजारों साल की नींद पूरी करके इस धरती में जीवन वापस लाने के लिए। ये पढ़कर ऐश चौंक जाता है। उस पत्थर पर कितना इंपॉर्टेंट और मिस्टीरियस मैसेज है। उस स्टोन पर लिटरली धरती के अंत के बारे में लिखा है, लेकिन ऐश को समझ नहीं आता ये सच है कि झूठ है। धरती को बचाने के लिए कोई आने वाला है अपनी हजारों सालों की नींद पूरी करके। और तो और उस पत्थर के ऊपर एक पोकेमोन का कार्विंग भी है। ऐश बोलता है शायद यही वो पोकेमोन है जो अपनी हजारों सालों की नींद पूरी करके आने वाला है। ये पत्थर और इस पर लिखा हुआ मैटर ही काफी ज्यादा मिस्टीरियस है, लेकिन इससे भी बड़ी मिस्ट्री एक है जो मुझे काफी देर से सता रही है। आखिर ये सब कार्विंग्स किए किसने है? ये एक सुनसान आइलैंड है जहाँ पर कोई भी इंसान नहीं है। फिर ये पत्थर यहाँ पर क्या कर रहा है और वो इंसान कौन है जिसने ये सब चीजों को कार्व किया है? और आखिर वो किस पोकेमोन के बारे में बात कर रहा है? ये जंगल तो काफी मिस्टीरियस है। उस स्टोन को देखने के कुछ देर बाद ऐश और लैप्रेस उस जंगल के बाहर आ जाते हैं और ऐश, उसके पोकेमोन और लैप्रेस मिलकर जंगल से लाए हुए बेरीज को खाते हैं। ऐश लैप्रेस से बोलता है पोकेडेक्स के हिसाब से लैप्रेस पोकेमोन को एडवेंचर करना बहुत पसंद है, तो लैप्रेस क्या तुम्हें भी एडवेंचर करना पसंद है? लैप्रेस हाँ बोलता है। ऐश बोलता है ये तो काफी अच्छी बात है, मैंने पोकेमोन मास्टर बनने के लिए अपना जर्नी शुरू किया था और अभी मेरे पास 5 जिम बैच है। अभी तक मेरे जर्नी में मुझे बहुत मजा आया। ऐश लैप्रेस को अपनी जर्नी की स्टोरी बताता है, कैसे उसने उसके पोकेमोन को पकड़े, कैसे उसने जिम बैटल जीते और अपने जर्नी के सारे ही मजेदार चीजों को वो लैप्रेस को बताता है। ये सब सुनने के बाद लैप्रेस को बहुत अच्छा लगता है और लैप्रेस को ऐश बहुत पसंद आता है। ऐसे ही ऐश और लैप्रेस अपना पूरा दिन आइलैंड के समंदर किनारे बिताते हैं और वहीं पर सो जाते हैं। अगले ही दिन लैप्रेस का चोट बिल्कुल ठीक हो जाता है और जैसे ही ऐश ने वादा किया था लैप्रेस के साथ, ऐश अब लैप्रेस के साथ मिलकर समंदर में उसके परिवार को ढूंढने वाला है और उसको वापस अपने परिवार के साथ मिलाने वाला है। ऐश और लैप्रेस निकलते हैं समंदर में लैप्रेस के झुंड को ढूंढने के लिए। ऐश और लैप्रेस समंदर में काफी देर ढूंढते हैं, लेकिन उनको कोई भी पोकेमोन नहीं दिखता। समंदर में काफी देर ढूंढने के बाद आखिर में ड्यूफर सिटी के करीब मिलता है एक लैप्रेस का झुंड, जिसको देखकर अपना लैप्रेस बहुत खुश होता है और जल्दी से उनके पास जा रहा होता है। ऐश को समझ में आता है कि यही लोग लैप्रेस के परिवार है और वो झुंड भी लैप्रेस को देखकर बहुत खुश होते हैं। आखिरकार लैप्रेस अपने दोस्त और परिवार से मिल चुका है। ऐश लैप्रेस से बताता है कैसे वो समंदर में डूब गया था और लैप्रेस आकर उनको बचा लिया, लेकिन ऐश को बचाने के वक्त लैप्रेस को चोट लग गई। चोट ठीक होने के बाद आखिरकार वो तुमसे मिल पाया है। सारे ही लैप्रेस ऐश को शुक्रिया बोलते हैं, लैप्रेस का ख्याल रखने के लिए और उसको वापस मिलाने के लिए। ऐश लैप्रेस से बोलता है लैप्रेस एक बार फिर से मुझे बचाने के लिए शुक्रिया, तुम्हारे साथ रहकर मुझे बहुत अच्छा लगा। काश मैं तुम्हारे साथ और टाइम बिता पाता, लेकिन तुम्हें अभी तुम्हारे दोस्तों के साथ जाना होगा। मैं तुम्हें बहुत मिस करने वाला हूँ, हो सके तो अगली बार मिलेंगे, तो शायद अभी मुझे जाना होगा। ये बोलकर ऐश निकलने ही वाला था, लेकिन लैप्रेस ऐश को छोड़ता ही नहीं। ऐश को समझ नहीं आता लैप्रेस ऐसा क्यों कर रहा है। लैप्रेस ऐश को कुछ बोलने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन ऐश को वो समझ नहीं आता। लेकिन लैप्रेस की बातें सुनकर पीकाचू को बहुत अच्छा लगता है। ऐश पीकाचू से पूछता है कि लैप्रेस क्या बोलना चाह रहा है। पीकाचू ऐश को समझाने की कोशिश करता है। आखिरकार ऐश को समझ में आता है कि लैप्रेस उसकी टीम को ज्वाइन करना चाहता है। ये सुनकर ऐश बहुत ज्यादा खुश होता है। ऐश लैप्रेस से पूछता है कि पीकाचू सही बोल रहा है और लैप्रेस हाँ बोलता है। ऐश बहुत ही ज्यादा खुश होता है। लैप्रेस पोकेमोन को ऐश काफी पसंद है। उसने टीम रॉकेट से लैप्रेस को बचाया था और ऐश ने लैप्रेस को अपनी जर्नी के काफी सारे मोमेंट्स बताए हैं जो लैप्रेस को काफी अच्छा लगा और इसीलिए उस पोकेमोन को ऐश के साथ सफर करना है। वो एक आखिरी बार अपने परिवार के साथ मिलने आया था और उनको बतानी थी कि वो एक नए सफर पे जाने वाला है। अब जबकि वो अपने परिवार से मिलकर बता चुका है, लैप्रेस अब ज्वाइन करने वाला है ऐश के टीम को। ऐश लैप्रेस से बोलता है मुझे तुम्हें अपनी टीम में ज्वाइन करने में बहुत खुशी होगी। बाकी सारे लैप्रेस भी ऐश को अपने जर्नी के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। तो फाइनली लैप्रेस बन चुका है
ऐश का 5th पोकेमॉन। और उसी वक्त एक बहुत बड़ा शिप आ रहा होता है ऐश की तरफ। वो शिप कोई और नहीं बल्कि एसएस टाइडल है, जिसके ऊपर से सरीना ऐश को बुला रही है। सरीना और एसएस टाइडल ऐश को लेने आए हैं। ये देखकर अपना ऐश बहुत खुश होता है। ऐश अपने लैप्रेस को पोकेबॉल में डालता है और एसएस टाइडल में चढ़ जाता है। और काफी देर बाद वो मिलता है सरीना से। सरीना ऐश से पूछती है, ऐश तुम ठीक तो हो ना? हमने तुम्हें कहां कहां नहीं ढूंढा। ऐश बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैंने एक नया पोकेमॉन भी पकड़ा है। सरीना बोलती है, जब से तुम इस शिप से गिर गए थे मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी, शुक्र है तुम वापस आ गए। ऐश बोलता है, मुझे डूबने से एक लैप्रेस ने बचाया था और अभी उस लैप्रेस को मैंने पकड़ लिया। सरीना बोलती है, ये तो काफी अच्छी बात है। और तभी ऐश के पास आते हैं कैप्टन मार्कस। सरीना बोलती है, कैप्टन की वजह से ही हम तुम्हें ढूंढ पाए हैं। ऐश कैप्टन मार्कस को शुक्रिया बोलता है। कैप्टन मार्कस ऐश से पूछता है क्या वो ठीक है। ऐश बोलता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी मार्कस बोलता है, ऐश क्या तुम स्लेट पोर्ट जाने के लिए तैयार हो? ऐश बोलता है, हाँ, और शिप स्लेट पोर्ट के लिए शुरू हो जाती है। और करीब 3 घंटे के बाद एसएस टाइडल पहुंचती है स्लेट पोर्ट सिटी। फाइनली ऐश और सरीना कदम रखते हैं स्लेट पोर्ट सिटी में।